हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के बीच हुआ अहम समझौता। बीएससी एडवांस ऑनर्स डुअल डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत। डुअल डिग्री से स्टूडेंट्स को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। नेतृत्व केंद्रीय कोचिंग का हुआ भव्य शुभारंभ। सम्मेलन में शामिल हुए देश की जानी मानी हस्तियां। जनरल वीपी मलिक भी सम्मेलन में रहे मौजूद। तानसेन की खोज की प्रतियोगिता में पालकी ने मारी बाजी। मिस्टर एंड मिस कल्चरल के खिताब में सजी शाम। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने बिखेरा जलवा। शूलिनी यूनिवर्सिटी और इन क्वांटम शिफ्ट लैब्स के बीच समझौता। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर तकनीक में शोध को मिलेगा बढ़ावा। शूलिनी यूनिवर्सिटी क्वांटम कंप्यूटिंग में बनाई नई पहचान। शूलिनी यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल बैग मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्टूडेंट्स ने दिखाई पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पुराने पर्दों से बनाए गए पर्यावरण अनुकूल बैग। शूलिनी यूनिवर्सिटी अब मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पहली बार डुअल डिग्री बीएससी एडवांस ऑनर्स कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जो छात्रों को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन शिक्षा और नए अवसर प्रदान करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी विश्वविद्यालय अब मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से दोहरी डिग्री बीएससी एडवांस ऑनर्स कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला संस्थान बन गया है। इस खास 2+2 मॉडल में छात्र पहले 2 साल शूलिनी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे और फिर अगले 2 साल मेलबर्न विश्वविद्यालय में। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने और शोध को बेहतरीन अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह 4 साल का प्रोग्राम छात्रों को पहले 2 साल शूलिनी विश्वविद्यालय में और फिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका देगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर मेलबर्न विश्वविद्यालय के 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया, जिसका नेतृत्व उपकुलपति प्रोफेसर माइकल वेस्ले और विज्ञान विभाग की डीन प्रोफेसर मोयरा ओबरॉयन कर रही थी। यह दोहरी डिग्री कार्यक्रम छात्रों को सिर्फ बेहतरीन विज्ञान शिक्षा ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और शोध के अनगिनत अवसर भी उपलब्ध कराएगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के एक विशेष समारोह में प्रोफेसर ओबरॉयन ने इस कार्यक्रम की सफलता पर अपने विचार साझा किए और शूलिनी विश्वविद्यालय के नेतृत्व की सराहना भी की। प्रोफेसर ओबरॉयन ने कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला की साझेदारी में अहम भूमिका की प्रशंसा की और कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों का साझा मिशन शिक्षा और अनुसंधान के जरिए समाज को लाभ पहुंचाना है। यह कार्यक्रम छात्रों को अत्याधुनिक विज्ञान शिक्षा के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रो चांसलर विशाल आनंद ने इस कार्यक्रम के महत्व पर बात की और कहा कि यह साझेदारी छात्रों के लिए एक नए रास्ते खोलेगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने समझौते को छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर बताते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक अनोखा मौका प्रदान करेगा। प्रोफेसर अतुल खोसला और विशाल आनंद दोनों ने इस कार्यक्रम के भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने नवाचार और अनुसंधान के नए रास्ते खोलने की क्षमता पर जोर दिया। यह साझेदारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक संबंधों को और मजबूत बनाएगी और छात्रों को क्रॉस कल्चरल अनुभव का प्रदान करेगी। छात्रों का पहला बैच इस रोमांचक सफर पर निकल चुका है और शूलिनी व मेलबर्न विश्वविद्यालय दोनों को भरोसा है कि यह दोहरी डिग्री कार्यक्रम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भविष्य के नेताओं को तैयार करेगा। विश्व शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के साथ साथ छात्र वैश्विक स्तर पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए भी तैयार हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मेघना, शूलिनी संवाद, सोलन। धन्यवाद मेघना। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। शूलिनी विश्वविद्यालय ने नेतृत्व कोचिंग केंद्र के शुभ आरंभ के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। शूलिनी विश्वविद्यालय ने हाल ही में नेतृत्व कोचिंग केंद्र को लॉन्च करने के लिए 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्र से आए प्रतिष्ठित नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में नेतृत्व कोचिंग और तेजी से बदलती दुनिया में इनकी अहमियत पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग फेडरेशन की सीईओ मैगडेलना मूक भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा को कोचिंग की ताकत पर जोर दिया और शूलिनी विश्वविद्यालय के नेतृत्व कोचिंग केंद्र को भारत का पहला इस तरह का केंद्र बताया।
उन्होंने कहा कि यह केंद्र शैक्षणिक संस्थानों में कोचिंग को एकीकृत करने के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। इस सम्मेलन में कारगिल युद्ध के दौरान देश को जीत दिलाने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व सिर्फ ज्ञान या कौशल का मामला नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध दृष्टिकोण से है। जनरल मलिक ने बताया कि नेतृत्व को एक विज्ञान की तरह सीखा जाना चाहिए और एक कला की तरह इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए निरंतर सीखना जरूरी है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव सुरेश कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने नेतृत्व में कोचिंग के महत्व पर बात की। पैनल चर्चाओं में कोचिंग के नए रुझानों और शिक्षा को उद्योग से जोड़ने में इसकी भूमिका पर चर्चा हुई। इस चर्चा में इंफोसिस, अपोलो हेल्थ, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और NHRDN जैसे बड़े संस्थानों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। शूलिनी विश्वविद्यालय के नेतृत्व कोचिंग केंद्र की उप निदेशक पायल खन्ना ने बताया कि यह परियोजना पूरी तरह से निःशुल्क है। समापन भाषण कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने दिया, जिन्होंने कोचिंग की इस पहल की सराहना की और इसे छात्रों और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कैमरा पर्सन महेश के साथ आदर्श, शूलिनी संवाद, सोलन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में डीन छात्र कल्याण की तरफ से तानसेन की खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। विज्ञान संकाय के मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान केंद्र से पालकी शरण को तानसेन की खोज प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। पालकी ने अपनी शानदार संगीत प्रतिभा के दम पर यह खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन छात्र कल्याण निर्देशक के कार्यालय की तरफ से किया गया था। विधि विज्ञान संकाय के हर्षवर्धन आचार्य ने अपनी गायन प्रतिभा से निर्णायकों को प्रभावित करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस सांस्कृतिक शाम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद एक भावपूर्ण कविता पाठ ने सभी को भावुक कर दिया। शाम में एकल और समूह गायन, ऊर्जावान नृत्य प्रदर्शन, जैज धुन और यहाँ तक कि भोजपुरी समूह नृत्य जैसे शानदार प्रस्तुतियाँ ने धूम मचा दी। इसके अलावा रैम प्रस्तुतियाँ और NSS समूह द्वारा फैशन शो ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। शाम का मुख्य आकर्षण मिस्टर और मिस कल्चरल प्रतियोगिता रही, जिनमें निर्णायकों द्वारा की गई कड़ी प्रक्रिया के बाद प्रबंध विज्ञान संकाय के निधाल मंजूर को मिस्टर कल्चरल का खिताब दिया गया और विधि विज्ञान संकाय के सुहाना को मिस कल्चरल का खिताब मिला। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जहां छात्रों को अपनी कला और रचनात्मकता को मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिला। छात्र कल्याण के डीन प्रोफेसर नीरज गंडोत्रा ने इस कार्यक्रम की सफलता पर खुशी जाहिर की और कहा कि इसे लेकर छात्रों और दर्शकों की प्रतिक्रिया शानदार रही। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनय, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी विश्वविद्यालय ने क्वांटम कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर तकनीक से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इन क्वांटम शिफ्ट लैब्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बारे में जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता समृति। शूलिनी विश्वविद्यालय ने एक क्वांटम शिफ्ट लैब्स के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर तकनीक में नए शोध के अवसर लेकर आया है। इस साझेदारी के तहत छात्रों और शिक्षकों दोनों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने और उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी मौका अवश्य मिलेगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने इस साझेदारी को एक परिवर्तनकारी कदम बताया, जो छात्रों के लिए नवाचार के अवसर ला रहा है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यह सहयोग प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने इस साझेदारी को एक परिवर्तनकारी कदम बताया, जो छात्रों के लिए नवाचार के अवसर ला रहा है। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने यह भी कहा कि सहयोग प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
शूलिनी विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक सस्टेनेबल बैग मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा प्रतियोगिता में, बता रही हैं साक्षी आपको। शूलिनी विश्वविद्यालय ने वेस्टेज को कम करने और जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक सस्टेनेबल बैग पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें पुराने और त्यागे हुए पर्दों का उपयोग कर सुंदर पर्यावरण के अनुकूल बैग बनाए। इन बैग्स में छात्रों की रचनात्मकता के साथ साथ उनकी कला का प्रदर्शन देखा गया। प्रतियोगिता के दौरान बनाए गए इन सस्टेनेबल बैग्स को अब बिक्री के लिए रखा गया है और इनमें से लगभग आधे बैग पहले बिक चुके हैं। इस बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग दान उत्सव के बाद गूंज नामक संगठन को भेजी जाने वाली सामग्रियों की परिवहन लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये पहल न सिर्फ सामाजिक कार्यों का समर्थन करती है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देती है, यह साबित करते हुए कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों के निर्देशक पूनम नंदा ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी को इस अनूठे उत्सव देने के त्योहार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस आयोजन का असली मकसद समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना है और सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम कम भाग्यशाली लोगों की मदद कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे अर्शी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अर्शी और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। शूलिनी 1-on-1 बाय आरजे अनुष्का, फेक मत यार बाय आरजे वानी, ऑडियो ब्राह्मण बाय आरजे अहाना। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।